की। अनात्म में अहम अभिमान उसका नष्ट हो जाता है। अनात्म में अहम अभिमान है ना, अहम अभिमान मतलब शरीर की तरफ से उसकी दृष्टि उठ गई। वह केवल शांत रूप है। जैसे क्षीर समुद्र में मंदरांचल पर्वत निकल कर शांत रूप हुआ है, वैसे ही वह राग द्वेष रूपी शोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया है। अब क्या कह रही है? राग द्वेष करने वाले। अब राग द्वेष कहाँ आता है? अंतःकरण में। देखो हमारे मन के अंदर कुछ चल रहा होता है ना, बिना रस्सी ते बिना मटकी ते कुछ ना कुछ बिलोड़ा थींदा प्या रहता है, होता है। अब वो कैसे हो रहा होता है? कश्मकश चल रही होती है ना अपने अंदर। अब ये बिना उसके है नहीं सामग्री वहाँ पे, ना मटकी है, ना वो डंडा है जिन्हें बिलोड़ा कर दूँ, ना रस्सी है, कुछ है नहीं, भला भी बिलोड़ा थींदा प्या होता है और भावों का बिलोड़ा हो रहा होता है ना। अब कहते हैं वहाँ पर राग द्वेष रूपी ये जो मंधानी चल रही होती है वो अंतःकरण में क्षोभ करती है, होता है क्षोभ वहाँ पर। तब वो शांत रूप अशोभ्य होकर स्थिति कैसे पाए? स्थिति पा सकते हैं फिर। अब परम शोभा से शोभित होने के लिए क्या करें फिर? मतलब अपना विचार चलाएं। विचार चलाएंगे तभी अंतःकरण में शांति आएगी। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभित पाता है, शोभा पाता है ना विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा कौन हो गए? वो ये ब्रह्मा जी हो गए हमारे, उन्होंने बनाया है। अब कहते हैं विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा, ये आकाश रचा। अब उसके अंदर वह प्रकाश से, आकाश कैसे शोभित पाता है? दिन को सूर्य, रात को चंद्रमा, वो शोभा पाता है। वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह प्रकाश पाता है। कौन? ज्ञानवान। क्योंकि वो हर बात का ना विचार करता है, विचार करके फिर आगे, देखो विचार करके ही आगे चलते हैं तो हमारे काम ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है। अब अगर अंदर मंधानी कहना चल से तब मन क्या हो उससे शांत होगा ना। वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होता है। आज तक अज्ञान में भटक के देखा, ठीक है, अज्ञान में भटके तो कैसे, मतलब विचार नहीं करते थे, जो हम देख लेते थे ना उसको सच्चा मान लेते थे, पर ऐसा तो नहीं हुआ, तो उस कारण से हमें शांति नहीं हुई। जब एक बार मैंने अच्छी तरह से परख लिया कि वो मरुस्थल का जल है, मृग तृष्णा का जल है, तो एक बार मैं देख आई, मैं दोबारा क्यों जाऊंगी? भले मेरे को जितनी मर्जी प्यास लगी पियोगे, मैं उठकर दोबारा नहीं जाऊंगी। ऐसे ही वो पूरे संसार में ना घूम घूम कर फिर कर देख के आए, वहाँ से उनको शांति प्राप्त ना हुई। शांति प्राप्त कहाँ हुई? जब वो ठहर गए तब जाकर उनको शांति प्राप्त होती है और फिर वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, सूरज को किसी दीपक की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश ही इतना है उसका। वैसे ही कलना रूपी पवन से रहित पुरुष अपने आप से प्रकाशमान होता है। कलना जिसके अंदर से कुछ फुरने नहीं उठ रहे होते, शांत रूप होता है, वो अपने ही प्रकाश से, अपना ही प्रकाश मतलब वो स्वयं ही सूर्य हो गया। फिर
उसको किसी दूसरे के प्रकाश की क्या जरूरत है। और सर्वदा निर्मल और एक रस रहता है, जैसे घट के भीतर और बाहर शून्य है, वैसे ही देह के भीतर और बाहर वो आत्मा है। घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ऐसे ही देह के भीतर भी वही आत्मा है ना, जिससे वो प्रकाशित हो रहा है, और बाहर भी वही आत्मा जिससे वो प्रकाशित होता है। जैसे जल में घट रखे तो उसके भीतर बाहर जल होता है। समुद्र के अंदर मैंने मटका रख दिया पानी वाला, अंदर भी जल बाहर भी जल उसके। वैसे देखो ये आत्मा रूपी में ये मटका रखा हुआ है समुद्र के अंदर, ये शरीर रूपी मटका, अंदर भी वही जल वही है ना, और बाहर भी वही जल है। वैसे ही वह पुरुष अपने रूप में भीतर बाहर पूर्ण हो रहा होता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएगा वो? सूरज कहाँ जाएगा प्रकाश को ढूंढने के लिए? प्रकाश को चाहिए, मेरे को प्रकाश चाहिए, कभी ऐसा कहेगा सूरज? कभी नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। और जो स्वयं प्रकाश है तो वो एक रस है, वह द्वैत्व कल्पना को नहीं प्राप्त होता। जब उसकी दृढ़ता हो गई कि सारा वही है, दूसरा है नहीं, तो वो कैसे दूसरे को ढूंढने जाएगा? दूसरे को ढूंढने कौन जाता है? जो जिसने समझा हो कि मैं पहला हूँ, जिसने समझा हो मैं पहला हूँ, वो दूसरे को ढूंढने के लिए जाएगा, वही जाएगा दूसरे को ढूंढने। अब जो स्वयं ही वही है, जहाँ पे पहले दूसरे तीसरे की कोई गिनती नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो स्वयं प्रकाश है, वही रूप है। ये भी नहीं आएगा उसके अंदर कि मैं वही हूँ। आप अपना आपा है वो, है ना, अपना आपा, ये सारा अपना आपा है वो। वह द्वैत्व कल्पना को फिर नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। अब ये कह रहे हैं उस पद को पाकर आनंदित होता है, मतलब वो कह रहे हैं हमें को आनंद है, दूसरे कह रही हैं। अब दूसरे कैसे कह सकते हैं कि उसको देख रही हैं, आनंद स्वरूप है वो, कैसे आनंद में रह रहा है, किसी और चीज़ की उसको आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई मारे जाने के निमित्त पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है ना। कोई किसी को मौत की सजा हो गई, अब बच गया, उसको ये न्यूज़ आ गई, उसको पहले था कि ही दिन फलाने दिन मेरे को फांसी लग से, अचानक उसी दिन उसको आ जाए कि मैं मुक्त हो गया, कितना आनंदित होगा। अब यही हाल हमारा है। अब हमें लग रही 84 का चक्कर फांसी से कम थोड़ी है हमारे लिए। कैसे रोज मरते थे, बिना फांसी के रोज मरते थे। अब गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दी है कि हमें फांसी से बचा दी है। अब वो फांसी से जब हम बचे तो कितने आनंदित हैं। अब लगता है जिसकी फांसी होती वो तो मैं हूँ ही नहीं। आनंदित होता है तो दूसरा कैसे लगता है? दूसरा बीच में वर्ड आ गया ना, शब्द दूसरे को लग रहा है ना, वो आनंदित होता है। अभी कोई और बोल रहा है ना उसके लिए, वो स्वयं तो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है ना उसके लिए। अब वही है ना, उसका बोलना कहाँ रहेगा? अपने आप में तृप्त हो गया, उसके लिए ना कोई दुख है, ना सुख है, ना कलना है, ना फूलना है, ना कुछ और है। अब दूसरा उसकी वर्णन कर रहा है। अब वही है ना, हम अपनी स्थिति को देखकर अपने आप को ऊपर उठाएं। हम पढ़ते तो इसलिए हैं ना, ये इसलिए क्योंकि विचार करें हम कहाँ पर हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं वैसे ही वह पुरुष आनंद को प्राप्त होता है, जैसे कोई आदि व्याधि से छूटा आनंद को प्राप्त हो।
घोर बीमारी लगी पी है, पता है डॉक्टर ने जवाब दे देता है बींदी और सेवा करो इन ब्या कुछ नहीं थी सकता, उनको खुद को भी पता है। पर अचानक कोई उनके सिर ते हाथ फेरे तो उनको सही सलामत करते रख देवे, उसका कोई आनंद का ठिकाना ही नहीं होगा। वो तो होते अपनी अनुभूति है, होते हैं। अब यही कह रहे हैं वो ज्ञानवान फिर आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ शैया पर विश्राम करे, कितने उदाहरण दे रहे हैं, और आनंद को फिर वो प्राप्त होता है। वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से आनंदमय होता है, वैसे वह पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है ना, उसको किसी चीज़ की तो आवश्यकता नहीं है। जैसे काष्ठ के बिना अग्नि धुएं से रहित प्रज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानवान अज्ञान रूपी धुएं से रहित शोभा पाता है। हे राम, जब वह संसार की ओर देखता है तो उसे अग्नि से जलता हुआ अपने से भिन्न देखता है। पता चल रहा होता है ना बाहर क्या क्या है ना, संसार में क्या रखा है बाहर, और अपने जब हम स्वरूप में आते हैं फिर क्या रखा होता है, फिर क्या आनंद आता है। वह ज्ञान रूपी पर्वत के ऊपर स्थित होकर संसार को जलता देखता है। चौथी अटारी पे खड़ा है वो। अब जब ऊपर खड़ा होगा नीचे वाली 3 मंजिलों में आते जाते सबको देख रहा होगा, कोई उसको स्पर्श कर सकता है नहीं ना। ऐसे ज्ञानवान ऊपर खड़ा होता है, उसको फिर कोई स्पर्श नहीं करता। हे राम, यह जो कहा है कि संसार को जलता देखता है, सो ऐसे भी नहीं फूटता कि मैं ज्ञानी हूँ। अब वो देख तो रहा है तो उसको अपने ऊपर घमंड हो जाए, फिर एक संसार वाले लोग क्यों जलते पे, कैसे वो हो रही हैं, मेरे को देखो मैं कैसा हूँ, है ना, फिर तो घमंड हो जाना चाहिए। कहते हैं उसको ऐसा भी नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूँ और यह संसार है, स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है। ठीक है, स्वरूप की अपेक्षा से ऐसा। अब नहीं तो कुछ शब्द तो आएंगे ना, शब्दों से तो आगे बखान किया जाएगा ना, नहीं तो वो बखान कैसे हो। जबकि उन्होंने पहले उदाहरण दे दिया ना, मटका जल में रखा है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। वो फिर संसार में है तो भी ब्रह्म में है, बाहर है तो भी ब्रह्म में अंदर है तो भी ब्रह्म। देखो यही सारा चल रहा है हमारा, है ना। अब ज्ञानवान की दृढ़ता होती है अपनी, आकार है तो व्यवहार तो करेगा। अब व्यवहार के बिना कैसे बैठा जाएगा, व्यवहार तो करना पड़ेगा, पर उसकी दृढ़ता अपने स्वरूप में होती है। ऐसे ही कहा है कि ज्ञानवान को यह भी नहीं फूटता कि संसार में वो जलता हुआ लोगों को देखकर उसके अंदर घमंड आ जाए, अभिमान हो जाए और कहे कि यह संसार है। स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है कि संसार उसको दुखदायी लगता है, पर ज्ञानवान की दृष्टि में न दुख है न सुख है, वो दोनों से ऊपर उठ चुका है। ये एक की अपेक्षा से कहा जा रहा है। वह आनंद से भी परे परम आनंद को प्राप्त होता है, यानी हम कह भी नहीं सकते कि वो आनंदित है, इतना ये वाला शब्द भी हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। वह सत्य असत्य से रहित जो अपना आपा है उसमें स्थित है। जैसे पर्वत भीतर बाहर अपने आप में स्थित और एक रस है, अचल है ना, पर्वत स्थित है, दृढ़ है। वो ज्ञानवान भी दृढ़ होता है, कहाँ, संसार में, स्वरूप में, अपने स्वरूप में दृढ़ता होती है। वैसी वह पुरुष एक रस है, वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, वह संसार में
जागृत होकर चेष्टा करता है। अंधा बनते चेष्टा क्या नहीं करता, जागृत होकर चेष्टा करता है। जागृत मतलब स्वरूप में जागृत मतलब विचार करके चेष्टा करता है, वो अंधों की तरह चेष्टा नहीं करता। वैसे वह पुरुष एक रस है, वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, पर हृदय में संसार की भावना से रहित होता है। अब ये तो नहीं होगा कि ज्ञानवान है तो सिंह निकल आएंगे उसके, व्यवहार तो करेगा ना, सारा व्यवहार करेगा, पर वो जागृत में करता है सारा व्यवहार, पर हृदय में संसार की भावना को दृढ़ नहीं करता। व्यवहार कहाँ करेगा, संसार में वही करेगा ना, पर उसकी दृढ़ता कहाँ होगी, अपने स्वरूप में। उस पद में वाणी की फिर कोई गति नहीं है, फिर भी कुछ कहता हूँ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, फिर भी कुछ कहता हूँ सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। अब ये किसकी बात कर रही हैं, अपने स्वरूप की, अपने आपा की बात कर रही हैं। काल वाले उसी को काल कहते हैं, ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से निर्देश करते हैं। सब उसी के ही नाम हैं। अब जैसे कान्हा जी के कितने नाम हैं, कोई लड्डू गोपाल बुला रहा है, कोई गोविंद कह रहा है ना, कोई माधव कह रहा है, कितने नामों से उनको पुकारते हैं, पर है तो वो एक। अब कहते हैं ये सारे उसी के ही नाम हैं, उससे ये भिन्न नहीं है। अब देखो ये सारे 84 लाख आकारों के हमने जो भी नाम रखे हुए हैं, ये सारा क्या है, वही एक है। उस पद को संत जन जानते हैं। हे राम, ऐसे पद को पाकर वह अपने आप से शोभित होता है। ऐसे पद को पाकर वो अपने आप से शोभित होता है। अब देखो ऐसे पद को पाकर, ये हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, अपने आप में वो शोभित होता है। मतलब वो जहाँ पर भी व्यवहार करेगा ना, तो उसको अंदर से संतुष्टि होगी, अंदर उसके धैर्य होगा, विक्षेपता नहीं होगी उसकी। अपने आप से शोभित होता है, जैसे मणि के भीतर बाहर प्रकाश है। मणि के भीतर उसको प्रकाश की जरूरत है, पर प्रकाश की है ना, उसका अपना प्रकाश ही इतना है।